आप सबको लगता होगा कि डीमोनेटाइजेशन ब्लैक मनी को निकालने के लिए किया गया था। डीमोनेटाइजेशन का किंगपिन ये जो अभी प्रधानमंत्री आवास में घुस के गया है ना, ये है। मुझे नहीं मालूम जियो पॉलिटिक्स में प्रधानमंत्री क्या रणनीति बना रहे हैं। शायद उनको दोस्त बना करके उनकी सारी बात समझ करके कभी उनके ऊपर वॉर करेंगे, हम भी देख रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। तत्काल तो मैं ये मानता हूं कि ग्लोबलिस्ट पावर के इशारे पे, जो कि डिजिटाइजेशन का कैंपेन पूरी दुनिया में चला रहा था, उनके इशारे पर, उनकी सलाह पर आपने ये पूरा का पूरा डिमोनेटाइजेशन का षड्यंत्र किया, रचा। ये सवाल आपसे जरूर पूछा जाना चाहिए, देश को पूछना चाहिए। बाकी काम एक तरफ, लेकिन डीमोनेटाइजेशन पर, चूंकि ये राजनीतिक पार्टियां आपसे पूछेंगे नहीं, आपके नेता आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन ये ब्लंडर था और अब आप भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि वो मेरी गलती थी। डीमोनेटाइजेशन के बगैर भी आप डिजिटाइजेशन की तरफ जा सकते थे। सडन पूरी इकोनॉमी को एकदम से रोक देना, उसकी गतिविधि को रोक देना, ये ठीक नहीं था। लोगों ने अलग अलग मतलब लगाए कि यूपी का चुनाव था, मायावती का ब्लैक मनी पकड़ना था, मुलायम सिंह का ब्लैक मनी पकड़ना था। दीज आर ऑल नॉनसेंस टॉक। वो एक छोटी सच्चाई हो सकती है, लेकिन बड़ी सच्चाई क्या थी कि डिजिटाइजेशन का जो पूरा षड्यंत्र रचा गया था। अब डिजिटाइजेशन का क्या इंपैक्ट होने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। डिजिटाइजेशन आपको पूरी तरह से नियंत्रण करने का भी एक षड्यंत्र है, जो मैं बताने वाला हूं। ठीक है, अभी डिजिटाइजेशन से हम भी सबसे ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन। अभी पूरी दुनिया में, अभी मोदी जी ही कह रहे थे, और हम लोग भी डिजिटल ट्रांजैक्शन में यकीन करने लगे हैं, कर रहे हैं। लेकिन यह सोचकर कर रहे हैं कि हमारा डिजिटल ट्रांजैक्शन सिक्योर्ड है। और मैं अपेक्षा रखता हूं कि चलिए, उन्हीं के इशारे पर आपने किया, लेकिन कम से कम टेक्नोलॉजी तक ही आप समाधान करेंगे। इसका कोई दूसरा फॉलोआउट नहीं होगा, जो अभी चाइना में हो रहा है। मैं अभी इशारा करने वाला हूं। सोशल क्रेडिट स्कोर के बाद अभी ये डिजी यात्रा का धंधा शुरू हो गया था। डिजी यात्रा वाले लोग समझ रहे होंगे, जिसमें कोविड का सर्टिफिकेट आपको लोड करना पड़ेगा। लोड अगर है तो डिजी यात्रा से आप चले जाइए। ये सारा एक तंत्र चल रहा है। ये ग्लोबल ऑर्डर, ये ग्लोबल रीसेट वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का वो एजेंडा है जो 2030 का एजेंडा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। वहां मेरी संपूर्ण मतभिन्नता है। आप भारत के पक्ष को ठीक से नहीं रख रहे हैं। जो कारण बताया गया वो मैं आपको दिखाता हूं। पहला, आपने डिमोनेटाइज से पहला किया, आपने जो पहला इंपैक्ट था वो था मंदी, वैश्विक मंदी का। दूसरा डिमोनेटाइजेशन, और थर्ड जो है, उसी साल आपने जीएसटी ला दिया। आपने इकोनॉमी में थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपको लग रहा था कि हम डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, यही वक्त है कि आप जीएसटी भी ला दें। ऑनलाइन सब कुछ ट्रांजैक्शन, इधर उधर, क्रेडिट स्कोर, डेबिट क्रेडिट, सबका ऑनलाइन डिजिटाइजेशन के चक्कर में आपने जीएसटी लॉन्च कर दिया। वो भी एक बहुत बड़ा कारण हुआ। जब तक अर्थव्यवस्था इस पूरे मुद्दे को समझ पाती, तब तक बहुत लेट हो गया था। और 2008-9 के मंदी से उबरने वाली इकोनॉमी 2016 में आपने डिप किया, और फिर जीएसटी लॉन्च कर दिया, फिर डिप होना शुरू हो गया। और उसके बाद जो थर्ड आ गया 20 में, वो आ गया कोविड। और ये फिर कोविड में तो आप जान ही रहे हैं। कोविड के बारे में तो मैं आपको पिछले 3 साल से अलर्ट कर रहा हूं, जो आपसे मिल करके गए। मुझे एक होप है, मैं ये समझ रहा हूं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ग्लोबल पावर को शायद बैलेंस कर लेंगे, और जो नकारात्मक ग्लोबल पावर है, उनको हमारे प्रधानमंत्री सकारात्मक ग्लोबल पावर से, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, कि एलन मस्क सकारात्मक ग्लोबल पावर है। लेकिन अगर एलन मस्क, कम से कम उस दौरान, कोविड के दौरान, एलन मस्क ने जिस ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच को सामने रखा है, उससे मुझे लगता है कि शायद वो एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच वाले होंगे। हालांकि बिजनेस में तो अमेरिकन आर कट थ्रोट बिजनेसमैन। अमेरिकन पर आप भरोसा नहीं रख सकते हैं। दे डोंट डू बिजनेस विथ ह्यूमन वैल्यूज, दे डू बिजनेस विथ ऑल बिजनेस वैल्यूज। तो आप उनके ऊपर कितना भरोसा करेंगे ये मैं नहीं कह सकता,
लेकिन चूंकि जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमी से आप खुद को अलग नहीं रख सकते, बहुत सारी डिपेंडेंसी है आपकी, चाहे तो रख सकते हैं, उसके लिए मादा होनी चाहिए और ये समझ होनी चाहिए, ये भेजे में ताकत होनी चाहिए। और मैं नहीं समझता हूं कि भेजे में ताकत वाले इतने पॉलिटिशियन हैं, जो सलाहकार भी हैं, वो सलाह भी जो दे रहे हैं, वो सब थोड़े बहुत कंप्रोमाइज्ड भी हैं। मैं सबको मैं नहीं कह रहा हूं कि कंप्रोमाइज्ड हैं, लेकिन थोड़े बहुत कंप्रोमाइज्ड भी हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी को समझ करके कि कैसे वर्ल्ड इकोनॉमी में अपने आप को बनाए रखते हुए खड़ा किया जाए, ये चाइना से सीखिए। चाइना से ये सीखने की बात है, लेकिन चाइना की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो सीखने की जरूरत नहीं है। पैटर्न मुझे अभी यही लग रहा है कि हमारा देश शायद उस तरफ जा रहा है। अब उसके लिए अगर देश तैयार है तो कोई आपत्ति नहीं है। देश अगर आपको उस तरह से चुनता है तो हम भी आपके साथ हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चुन करके अगर आपको रखा जाएगा तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ दर्पण दिखा रहा हूं कि देश में जो बेरोजगारी का जो दर है वो कैसे हुआ। एक और आप बात इसकी विवेचना करते हैं कि मैं हैरान हूं कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के सारे कार्य तो हो ही रहे हैं। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।